हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडियन वेहिकल सोनाटा 3D के ऊपर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारी इंडियन वेहिकल सोनाटा 3D गेम प्ले के फार्मिंग मोड में फाइनली तुम्हारी पोर्शे, जीटी मस्टैंग, स्कॉर्पियो एंड तुम्हारी हरियाणा बस और उसके अलावा तुम्हारी FS22 के मोड में तुम्हारी सीडिंग मशीन भी ऐड हो चुकी है तुम्हारी इंडियन वेहिकल सोनाटा 3D गेम प्ले में। और इन सभी मोड को कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने ये मोड अपने गेम प्ले में इंस्टॉल एंड डाल लिए हैं और ये मेरे पास अपडेट आ चुका है। आप सभी के पास ये अपडेट कब तक आने वाला है और उसके साथ में तुम्हारा सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर भी कैसे लेना है, आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेते। चलो गाइस, लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस सिंपल सा क्या है कि मैंने अभी फिलहाल में पोर्शे ले रखी है और पोर्शे में हमने तुम्हारी मतलब कि एक नई चीज़ ऐड कर दी है। वो मतलब कि पटाखे की आवाज़ जो होती है तुम्हारी पोर्शे जब कार पटाखे फोड़ती है रियली में, वो भी हमने ऐड कर दिया। तो आप सभी को पटाखे की आवाज़ कैसे फोड़नी है, तो सिंपल सा आप सभी को साइड में मतलब जो स्पीडोमीटर है उसके नीचे में बीच में तुम्हारा स्पीडर बूस्टर लिख रहा होगा, वो स्पीडर बूस्टर है ना, उस पर क्लिक करना। तुम्हारी पटाखे तो फोड़ ही रही है एंड उसके अलावा इसका मतलब कि बूस्टर भी ऑन कर दिया। मतलब कि हम उस पर क्लिक करके और तुम्हारा थ्रॉटल एक्सीलेटर देंगे तुम्हारी कार का, तो तुम देख रहे होगे कि तुम्हारी कार की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा, जैसे तुम्हारी कार में बूस्टर लग जाता ना, उसी तरीके से तुम्हारी इस कार में भी बूस्टर हमने ऐड कर दिया है। और तुम्हारी जीटी मस्टैंग पर सेम इसी चीज को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं तुम्हारी स्पीडर बूस्टर को, और एंड उसके अलावा तुम्हारी मतलब कि पटाखे की आवाज एंड तुम्हारा रियल साउंड कैसे लगा सकते तुम्हारी जीटी मस्टैंग पे। तो सिंपल सा ऑप्शंस पे क्लिक करके रेंज रोवर के नीचे आ गए ऑप्शंस में, तो तुम्हें मस्टैंग नाम का व्हीकल मिल जाएगा, उसे स्पैम कर लेना। स्पैम करने के बाद तुम्हें मतलब कस्टमाइज सेटिंग्स में जाना है, कुछ सेटिंग्स करनी है उस स्पीडर बूस्टर के लिए और पटाखे की आवाज के लिए। तो सिंपल से हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्लिक करके तो मॉडिफिकेशन पे क्लिक करना एंड फिर कॉमन मॉडिफिकेशन क्लिक करना और जो वन साइड ब्रेक है ना उसको अनटिक कर देना, टिक होगी उसे अनटिक कर देना, फिर सेव करना, फिर ड्राइव कर देना एंड उसके बाद फिर दोबारा से कस्टमाइज जाना और फिर उसके बाद कॉन्फिग फाइल में जाना। कॉन्फिग फाइल में जाके तुम्हें जो क्लच थ्रेशोल्ड है उसको कम बिल्कुल बंद कर देना और जो तुम्हारा गियर शिफ्टिंग थ्रेशोल्ड है उसे फुल कर देना एंड एग्जॉस्ट फ्लेम और ग्रेडल गैस को मतलब सेलेक्ट कर लेना है। और ये जरूर चेक कर लेना कि तुम्हारा RWD सेलेक्ट है या नहीं, मतलब कि AWD सेलेक्ट करना है RWD की जगह, ठीक है। उसके बाद तुम ड्राइव पे सेव पे क्लिक करके ड्राइव पे क्लिक कर देना और उसके बाद तुम अपनी कार का बूस्टर पे क्लिक करना, स्पीडोमीटर के जो तुम्हारा एक छोटा सा बूस्टर मिल जाएगा उस पर क्लिक करना। तुम्हारी जो मतलब कार है ना, जो एग्जॉस्ट है वो भाई फुल पटाखे फोड़ेगा एंड उसके अलावा तुम्हारी इसमें मतलब कि स्पीडर बूस्टर भी ऐड हो चुका है। जैसे तुम थ्रॉटल को पूरा पूरा ऊपर तक खींच दोगे ना और तुम स्पीडर बूस्टर पर क्लिक कर देना, तुम्हारा एग्जॉस्ट भी फुल स्पीडो मतलब कि जैसे तुम्हारी स्पीड बूस्टर लग जाता ना, उस तरीके से तुम्हारी मतलब कि मस्टैंग कार में भी स्पीडर बूस्टर ऐड हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं एक न्यू सेटिंग के बारे में, मतलब कि इसमें कुछ नई चीज़ ऐड होनी चाहिए। जैसे कि तुमने सेल्फी किट देखी होगी 350 550 वाली सेल्फी किट देखी होगी तुमने, मतलब कि जो बैक में तुम्हारी बैक है जो स्पॉइलर है, स्पॉइलर चेंज होना चाहिए एंड तुम्हारा एग्जॉस्ट चेंज करने का ऑप्शन ऐड होना चाहिए और उसके साथ में फ्रंट मडगार्टर, जो सेल्फी किट वाला फ्रंट मडगार्टर सेल्फी किट होती है वो फुल मतलब मॉडिफाई होनी चाहिए तुम्हारी मतलब जीटी मस्टैंग 550 की। आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका। एक तो देखो रियल साउंड तुम्हारी पोर्शे का और जीटी मस्टैंग का एंड उसके अलावा एक और नई चीज मतलब कि सेल्फी किट विद सेल्फी किट तुम्हारी जीटी मस्टैंग में ऐड करें और कुछ थीम ऐड करें अलग अलग तरह की, मतलब कि थीम्स होती हैं, फौजी कलर की थीम, रेड ग्रेड की थीम, उस तरीके से इसमें कुछ थीम ऐड करें या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी बता देना। और अब हम बात कर लें कि तुम्हारी FS22 का मोड जो सीडिंग मशीन है उसको कैसे लेना है एंड उसके अलावा तुम्हारे खेत में बाकायदा FS22 में जो मट्टी उखड़ती है उस तरीके से इसमें भी तुम्हारी फार्मिंग मोड में तुम्हारी सीडिंग मशीन से मट्टी उखड़े, टिलर से भी मट्टी उखड़े। तो ये भी चीज़ मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। सिंपल से आप सभी को क्या करना है, कोई एक रैंडम ट्रैक्टर स्पैम कर लेना है, जैसे कि मैंने फोर्ड 3600 ट्रैक्टर स्पैम कर लिया है और इस पर कुछ सेटिंग अप्लाई करनी है। मॉडिफिकेशन में जाएंगे, फिर कस्टमाइज में जाएंगे, कस्टमाइज मॉडिफिकेशन में जाएंगे, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाना है और उसके बाद आप सभी को याद है देखो बच्चे तो तुम्हें क्लिक करनी ही करनी है क्योंकि उससे थोड़ा ट्रैक्टर का जो वजन है वो आगे से नहीं उठेगा, इसीलिए इस चीज़ को अप्लाई कर लेना है। या तो प्लो ले लेना या कल्टीवेटर ले लेते। जैसे हमने कल्टीवेटर ले लिया तो तुम्हें सबसे पहले क्या होता है, FS20 का मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल में। जैसे तुम कल्टीवेटर को FS20 में लेते हो ना, इसमें क्या हो रहा है कि तुम FS20 मतलब कि तुम्हारी जो इंडियन वेहिकल सोनाटा 3D गेम प्ले है, जब इसमें कल्टीवेटर को तुम ट्रैक्टर पे ले रहे हो तो मतलब कि जो जमीन है ना भाई, जो जमीन है तुम्हारे इस खेत की वो ओनली येलो कलर की हो रही है, वो मट्टी कलर की नहीं हो रही है। और उसके साथ में ना तो मट्टी उखड़ रही है ना ही तो कुछ और हो रहा है, ओनली ढिले ढिले से उखड़ रहे हैं। उसके अलावा
तुम्हारे इंडियन अमेरिकन सोनाटा 3D गेम प्ले के फार्मिंग मोड में कुछ नहीं हो रहा है। बट तुम्हारे FS22 में क्या होता है कि भाई उसमें बाकायदा जो तुम्हारी रियल फार्मिंग, जो मतलब रियल लाइफ में जो हम फार्मिंग करते हैं, जैसे हमारे पापा जब कोई भी खेत करते हैं तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारी रियल में मट्टी उखड़ती है ट्रैक्टर से, उस तरीके से ये FS22 में भी होता है। तो ये सेम चीज़ बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही है। तो एक तो देखो कीचड़ का, और उसके अलावा एंड तुम्हारी मट्टी उखड़े खेत में, और तुम्हारे खेत में जो मट्टी है ना वो ब्लैक कलर की हो जाती है थोड़ी, मतलब कि बोलते हैं ना तुम्हारी जो चॉकलेट कलर होता है, चॉकलेट कलर टाइप की हो जाती है मट्टी, उस कलर की चेंज हो जाए। एंड मैं इस चीज़ को बता दूं आप सभी को, वो FS20 वाली थीम हम भाई हौले वर्क करेंगे तुम्हारी इस गेम प्ले पे। अभी फ़िलहाल में जो वर्क चला वो सीडिंग मशीन और एक न्यू कस्टमाइज टायर मॉडिफिकेशन, मतलब टायर को चौड़ा मोटा और पतला ऐसा करने वाला, बिल्कुल मतलब कि सेम जो तो GTA 5 में तुम अप्लाई कर लेते हो ना तुम जो सेटिंग को, वो सेम सेटिंग हम इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। वो उस पर वर्क चल रहा है अभी फ़िलहाल में। एंड उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि हरियाणा बस, भाई हरियाणा बस भी हम रेडी कर रहे हैं। हरियाणा बस रेडी हो चुके, 3D मॉडल बन चुका है, ओनली उसको ऐड करना बाकी रह गया। और अगर आप सब ये भी चाहते हो कि तुम्हारी इसी अपडेट में, इस बार के जो अपडेट आने वाला है ना, इसी अपडेट में तुम्हारी स्कॉर्पियो एन भी आए उसी अपडेट में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी जो गेम डेवलपर ने सोचे तो स्कॉर्पियो मॉडल का 3D मॉडल तो रेडी कर दिया है, ओनली उसको ऐड करके ऑप्टिमाइज करना होगा और उस पर सभी मॉडिफिकेशन अप्लाई करनी होंगी। बस इतना सा काम करना होगा, मतलब कि 1 से 1.5 दिन का काम होगा उसको ऐड करना। अगर आप सभी कमेंट करते हो स्कॉर्पियो एन के लिए, वैसे तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भाई स्कॉर्पियो एन के लिए वोट भी हो रहे हैं, मैंने देखा मतलब कि कमेंट्स में कि स्कॉर्पियो एन के लिए वोट भी हो रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी स्कॉर्पियो एन इस बार के अपडेट में दे दिए हैं। बाकी आप सब भी राय देना कि स्कॉर्पियो एन ऐड करें या नहीं। और अब हम बात कर लें कि तुम्हारी सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर कैसे ले सकते हो। जैसे कि मैंने अपनी गेम प्ले में सोनालिका सिकंदर ट्रैक्टर भी ड्राइव किया था, आप सब कैसे कर सकते हो तो सिंपल सा मैं बता दूं। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन, कमेंट में जाओ अपनी राय दो कमेंट करके कि तुम्हारा सोनालिका सिकंदर 50 हॉर्स पावर या 55 हॉर्स पावर ऐड करें या नहीं, वो भी ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल नहीं, ओल्ड मॉडल जो है, मतलब कि स्पेशल एडिशन ऐड कर देंगे तुम्हारे सोनालिका का। न्यू मॉडल में क्या आ गया, जो 60 हॉर्स पावर, जो 60 हॉर्स पावर 55 हॉर्स पावर में, कि उसका थोड़ा वैसा मुँह है जो कि ऑलरेडी इसमें पहले से है, वो वाला है। बट अगर तुम जो मैं ड्राइव कर रहा था उसको लेना चाहते हो तुम उल्लाख वाला, तो आप सभी कमेंट करके बता देना। हम इस गेम प्ले में उल्लाख जो मतलब कि ट्रैक्टर है जो उन्होंने बनाया है, वो वाला जो कस्टमाइजेशन किया है उसी को ऐड कर दें, कमेंट करके बता देना, उसको हम ऐड कर देंगे। अगर तुम्हारे सोनालिका सिकंदर के लिए ज़्यादा वोट होते हैं तो हम सोच रहे हैं कि इस बार के अपडेट में भी शायद तुम्हारे लिए सरप्राइज हो जाए। बाकी आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। और अब हम बात कर लें तुम्हारी एक और नई चीज़ की, मतलब कि जो तुम्हारी कंबाइंड है, हार्वेस्टर है, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन और हम करने वाले हैं। जैसे कि तुम्हारी जब हम तुम्हारी फार्मिंग मोड में जब हम जैसे कि लाइक समझना एक चीज़ कि जब हम FS20 में तुम्हारी हार्वेस्टर को चलाते हैं तो पीछे से जो कचरा जो भुस निकलता है वो तुम्हारी धरती पर इकट्ठा होता जाता है। एंड वो भी प्रॉपर तरीके से, मतलब कि जैसे तुम्हारी रियल लाइफ में फार्मिंग मोड में होता है ना, जो फार्मिंग करते हैं रियल लाइफ में, उस तरीके से जो होता है, मतलब रियल में भुस निकलता है नीचे से, वो सेम चीज़ हम FS20 की तरह ही तुम्हारे गेम प्ले इंडियन अमेरिकन सोनाटा 3D गेम में भी हो तुम्हारी हार्वेस्टर पर। एक तो वो सेटिंग, वो कस्टमाइजेशन, एंड उसके अलावा एक और नई चीज़ की तुम्हारी जब हार्वेस्टर चलती है तो तुम्हारी टंकी में गेहूं, जो हम जैसे अभी वीट की फसल काट रहे हैं तो तुम्हारी मतलब गेम में जो टंकी होती है तुम्हारी मतलब हार्वेस्टर की, उसमें गेहूं इकट्ठे होते जाते हैं। एंड उसके बाद हम अपनी ट्रॉली जो मतलब ट्रॉला होता है, एंड और एक चीज़ और की तुम्हारा एक और न्यू ट्रॉला ऐड करें या इसी को कस्टमाइज करके जो तुम्हारे ट्रॉला में जो बोरी लग रही है उनको मतलब कि रिमूव करने का ऑप्शन और खाली करने का ऑप्शन ऐड कर दें। अगर आप सब भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो भाई, हार्वेस्टर के लिए कमेंट करो कि तुम्हारी एक तो गेहूं खलने का ऑप्शन और तुम्हारे पीछे से भूस निकलने वाला ऑप्शन, एंड उसके अलावा एक कैरेक्टर भी भाई बैठे। अगर कैरेक्टर नहीं बैठेगा ना तो गेम प्ले में इतने ज़्यादा मज़े नहीं आएंगे। अगर इस गेम प्ले में भाई कैरेक्टर, बता रहा हूँ लिटरली, अगर इसमें कैरेक्टर आ गया ना तो गेम प्ले बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और मज़े भी आने वाले हैं। और जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें और ऐड हो जाएँ तो फार्मिंग मोड में भी बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। भाई गेम प्ले में रेटिंग दे दिया करो जिससे क्या कि और बात करें इस चीज़ में। एंड आई होप गाइस आपको वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।